जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के जानकार की अगर माने तो सबके हाथों में कभी ना कभी कोई पाप जरूर हुआ होता है। कुछ पाप इंसान जानबूझकर करता है और कुछ पाप उससे अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन हर पाप का दंड इंसान को भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन सभी पाप दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और साधना करने से सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का पाप भी इस एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाता है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अगर इंसान सही नियम के साथ व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से आजीवन में मुक्त रहता है। परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी के दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। दोस्तों, पुरातन समय में अलकापुरी का एक राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली नाम का एक यक्ष उसकी सेवा किया करता था, जो रोज शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक बार हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में पूजा के फूल लाने से चूक गया। तब नाराज होकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दे डाला कि वह स्त्री के योग में हमेशा तड़फे और मृत्युलोक में जाकर रोगी बन जाए। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत को पालन करने के लिए कहा। हेममाली ने पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन किया और इस पुण्य देय व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। तो आइए आपको बताते हैं कि साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की प्रारंभ कब होगी और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, 1 जुलाई सोमवार के दिन सुबह 10:02 से, इससे भी पहले 10वीं तिथि रहेगी। एकादशी की जो शुरुआत है वो सोमवार की सुबह 10:02 से होगी और 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:04 पर इस एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। इस बार योगिनी एकादशी भी निर्जला एकादशी की तरह 2 दिन की है। ऐसे में आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि इस व्रत को किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, जब भी एकादशी तिथियों का इस प्रकार से संयोग बनता है, एकादशी 2 दिन की होती है, तो ऐसे में सभी लोगों को दूजी एकादशी मानी जाती है। यानी कि जिस दिन एकादशी या फिर द्वादशी दोनों तिथियों का मिक्स होता है, उस दिन एकादशी का उपवास रखना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरों से सुनकर जिस दिन एकादशी लगती है, जो 10वीं से मिश्रित होती है, उसी दिन व्रत रखना प्रारंभ करते हैं और अगले दिन व्रत का पारण का मुहूर्त ना होते हुए भी व्रत का पालन कर लेते हैं, जिससे कि आपको दोष भी लग सकता है। इसलिए हमेशा आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस बार 2 जुलाई मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखें। सभी गृहस्थजन इस दिन वैष्णव इसी दिन उपवास रखेंगे। अगर आप 1 जुलाई का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि 2 जुलाई को मंगलवार के दिन सुबह से लेकर 1 बजे तक हरिवासर रहेगा। इस समय में व्रत नहीं खोला जा सकता है। अगर आपने व्रत रख भी लिया है तो आप दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच मंगलवार के दिन व्रत का पालन करना होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत बहुत अधिक समय का हो जाएगा, इसलिए सभी लोगों को मंगलवार के दिन व्रत रखकर बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी कि 2 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:01 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:01 से 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:57 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 2:02 से 3:53 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को ऐसे मुहूर्तों में गिना जाता है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:04 से इसी के साथ हरवा वाशिर का समय भी शुरू हो जाएगा।
3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा और सूर्यास्त 7:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:01 से 5:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सूर्योदय के बाद हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 2 जुलाई को मंगलवार को हरिवासर दोपहर 1:30 तक समाप्त हो जाएगा और योगिनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा। व्रत का समापन किया जाएगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 से 7:01 तक। ध्यान रखिएगा कि 7:01 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको तिथि के अंदर अंदर ही इस व्रत का पालन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को पत्र नहीं तोड़ा जाता है और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र होना अनिवार्य होता है, इसलिए आप 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। अगर आप सोमवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको फिर शनिवार के दिन ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना या फिर चावल से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस दिन आप अन्न या फिर पानी से भरे हुए घड़ों का दान करें। इस दिन भूल से भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हरि कृष्णा।